यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये इंजन लाइट क्यों आ रही है? अभी तो सफर का आगाज हुआ है और इंजन लाइट क्यों? आप बोर तो नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। ओ बहुत शुक्रिया मेरे, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। टाइम टू गो बैक फ्रॉम लाहौर टू लंदन अगेन बाय रोड। और काफ़ी लंबा सफ़र है, छोटा तो नहीं है। चलें, आज आगाज़ हो गया, अल्लाह का करम है। लाहौर में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। एक दो मैंने काम करने हैं, वो करके तो फिर रवां दवां आए टूवर्ड्स मुल्तान, या फिर अगर मुल्तान नहीं तो डेरा गाजी खान। और मेरी कोशिश ये होगी कि मुल्तान से डेरा गाजी खान चले जाए, क्योंकि फिर अगले दिन कोयटा का जो रास्ता है वो ज़रा कम हो जाता है। लेकिन अगर मुल्तान पे भी चले जाऊंगा और सुबह ज़रा जल्दी निकल जाऊंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें वो प्रॉब्लम, क्योंकि मुल्तान में ज़रा होटल्स वगैरह अच्छे हैं। डेरा गाजी खान में एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है। तो वे बैक टू लाहौर टू लंदन। और इधर कोई 2 ढाई घंटे का मेरा काम है। तो अगर मेरा रास्ता रात को भी मोटरवे पे, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी मोटरवे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टिल मुल्तान। तो अगर मैं मोटरवे पे रात के टाइम भी चले जाऊंगा तो इंशाल्लाह बहुत ही सेफ जर्नी है। तो उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है वो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मोटरवे बनाई गई है। तो एक दो काम करते हैं डोमेस्टिक, और उसके बाद फिर शाम के टाइम, मज़ीद शाम के टाइम, अभी शाम तो हो गई है, लेकिन मज़ीद शाम के टाइम लंदन से सॉरी लाहौर से लंदन का सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स मुल्तान या डेरा गाजी खां। लाहौर से लंदन का सफ़र होगा तकरीबन 9,000 किलोमीटर्स। और हम परवाज़ करेंगे रफली 4 फुट के ऊंचाई पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं तकरीबन 3 से 4 फुट पे हूँ। और रफ्तार हमारी होगी 30, 50, 70। और मोटरवे के ऊपर होगी हमारी 130, या उसको अगर माइल्स में करें तो 70 माइल्स। तो ये हमारी स्पीड होगी। ऊंचाई है तकरीबन 3 से 4 फुट जिस पे मैं बैठा हूँ सीट पे। और जो सफ़र होगा वो होगा 9,000, रफली 9,000 किलोमीटर। डिपेंड्स कि मैं कौन सी कंट्री से जाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जिस कंट्री से मैं आया हूँ तो उस रूट से मैंने नहीं जाना, खसूसन क्रोशिया एंड स्लोवेनिया। अब मैंने रूट लेना है टुवर्ड्स हंगरी, या फिर रोमानिया से होके जाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो मेरा टारगेट है वो है बिटवीन 10 डेज टू 12 डेज कह लें, या 14 डेज, आई डोंट नो। क्योंकि आते हुए तो मैं टर्की में 10 डेज स्टे किया था, फिर ताफ्तान में 5 दिन फंस गए थे। तो अब जो है कितने दिन में पहुंचते हैं ये मुझे कोई पता नहीं है, अभी कोई आइडिया नहीं है। और लेकिन जो टारगेट है वो है 10 डेज टू 12 डेज, और मे बी 14 डेज। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, और इंशाल्लाह एंजॉय करूँगा मैं। और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा सिलसिला हो जिस तरह मैं पहले फंस गया था ताफ्तान में। बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे। तो इंशाल्लाह दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये खैर खैरियत से ये सफ़र गुजार दे, और हम लंदन खैर खैरियत से पहुंच जाए।
इस वक्त जो टेम्परेचर है आउटसाइड वो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर का। और मैंने सुना है कि यूरोप में अब ठंड शुरू हो गई है, तो मुझे जो गर्म ममालिक मिलेंगे वो मिलेंगे पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर मौसम चेंज हो जाएगा। और मेरे पास कोई भी जैकेट नहीं है, कोई स्वेटर नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हम निकले थे तो टी शर्ट्स। और मेरा इरादा यही था कि मैं ये जो 15 दिन का जो हुआ है ना, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो 10 दिन टर्की में स्टे किया और 5 दिन ताफ्तान में, कुछ मेरे 1-2 दिन यहाँ पे मज़ीद लग गए लाहौर में। लाहौर में बड़ा मज़ा आया। लोगों ने दावतें कर कर के मेरी सेहत बना दी है। और बहुत ज़्यादा मोहब्बत रिश्तेदारों की, दोस्तों की, जितना भी मैं उनको शुक्रिया अदा करूँ काम है। और हर एक की कोशिश होती है कि इधर डिनर कर लो, इधर नाश्ता कर लो, इधर लंच कर लो। ओब्वियसली बड़ा मुश्किल हो जाता है हर जगह लिमिटेड टाइम में करना। लेकिन वो सब जिन्होंने दावतें की और जो मेरे से मिस हो गई, जा नहीं सका, सबका ही बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने लाहौर में बहुत ही ज़बरदस्त वक्त गुजारा। और इसलिए फिर मैं ज़्यादा कोई व्लॉग भी नहीं बना सका, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में मैं मसरूफ़ था। कभी खाने की दावत, कभी दोस्तों के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ। तो इसलिए फिर ज़रा कैमरा का ज़रा कम ही टाइम मिला है। लेकिन वो मैंने कुछ मैंने बना लिया था, लाहौर को कवर कर लिया था। क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि अगर लाहौर आए तो ये नहीं हो कि लाहौर में कोई व्लॉग बनाए बगैर आप लाहौर से चले जाएं। लाहौर और खाने जहन में ना आए ये पॉसिबल नहीं है। लाहौर ब्रोस जब KFC भी नहीं होता था, उस वक्त का ये हमारा पुराना साथी दोस्तों के साथ जिस वक्त 50 रुपीज़ का क्वार्टर चिकन मिल जाता था। या फिर लाहौर का टिक्के हों, कहीं के भी हों, अंदरून के हों, गार्डन टाउन के हों, मॉडल टाउन के हों, DHA के हों, मलाई बोटी, कबाब, चिकन टिक्का, इसका अलग ही मज़ा है जो कि अपनी ही खासियत रखता है। और जो सेवर फूड है लाहौर का, उसकी क्या ही बात है, ज़बरदस्त। और ये मुझे इस्लामाबाद से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लगता है। लाहौर और नाश्ते में हलवा पूड़ी ना हो ये पॉसिबल नहीं है। बस हलवा पूड़ी में एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि चने और हलवा उसका अच्छा होना चाहिए, और लाल पूड़ी। और सबसे बढ़कर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ बैठकर हॉट एंड सोर सूप पीना वॉज अमेजिंग। और स्टफ्ड चिकन और सैंडविचेस लाहौर जिमखाना के वो सुपर्ब, वो टॉप ऑफ द रेंज, बहुत मज़ा आया। और जो देसी स्टाइल के खानों में जो मेला लूटा है, वो लूटा है गनी शिनवारी ने, जो कि ट्रक अड्डे के भी नाम से मशहूर हैं। लेकिन उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अब DHA फेज़ 6 में भी हैं। और इनका जो मैंने मटन रोस्ट खाया है, वो ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया लाहौर में। कमाल, 10/10, सो टेंडर, सो टेस्टी। क्या है हिस्ट्री बताएंगे? हाँ फिर क्यों नहीं बताएंगे सर। ये जो बिल्डिंग इस है साइड ना पे आ जाए। सर, ये जो बिल्डिंग है सर, ये बिल्डिंग 200 ईयर्स ओल्ड है। ठीक ये है। इसलिए 200 ईयर्स ओल्ड है क्योंकि इस बिल्डिंग के ओनर इकबाल हुसैन निक नेम कुकुस, जो कि फाइनल के प्रोफेसर हैं, वो पटियालागंज से बिलोंग करते थे। और पटियाला में जो उनकी जदाद थी 1947 में, ये सारी जदादों को क्लेम में मिली थी, इसलिए 200 ईयर्स ओल्ड है। इसमें जो डोर हैं, विंडो वॉल्स, वो 200 ईयर्स ओल्ड है। बाकी सारी ये उनकी कलेक्शन है क्योंकि वो फाइनल के प्रोफेसर हैं। और जहाँ के जो लोग थे और जिनके पास पैसा था वो तो चले गए, और जिनके पास पैसा नहीं है वो अब भी यही हैं। उनमें चंद एजेंट होते हैं जिनको हमारे इकबाल हुसैन निक नेम कुकुस, रेस्टों से अलावा आगे के जितने पैसा इकट्ठा होता है वो उनकी हेल्प करते हैं। वो यहाँ पे पीछे इन घरों में रहते हैं छतों। और उसके साथ एक बिल्डिंग है, वो है बिल्डिंग असद मानतरी। तो जिन्होंने असद मानतरी क्लासिकल सिंगर
और जिनके बेटे का गाना बहुत मशहूर था, मोरा, ये पीछे उनका घर था। तो उन्होंने इस घर को 1992 में सेल आउट कर दिया था। और मुगलिया दौर की जो बातें थे, जहाँ पे उनकी बकरियाँ खड़ी होती थी और जहाँ पे आके जसपुर सिंह और डांसी देखा करती थी। आप बोर तो नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं। जी, गुड आफ्टरनून फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। आए हुए यहाँ पे 5-6 दिन हो गए थे। कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आते ही सराउंडेड बाय रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कि इधर आओ, खाना खाओ, दावत, ये वो। तो आज बड़ी मुश्किल से, आज भी जाना था लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मी टाइम है, कहीं चलते हैं। तो आज लाहौर से चलते हैं जी वाघा बॉर्डर की तरफ। वाघा बॉर्डर जाने की एक वजह ये भी है कि इंग्लैंड से निकले हुए, तो मैंने कहा कम से कम इंडिया के बॉर्डर को टच किया जाए फ्रॉम यूके। और अब तैयारी है वापस जाने की भी 1-2 दिन तक। तो यहाँ से चलते हैं, आज का दिन स्पेंड करते हैं वाघा बॉर्डर। वेपन तो नहीं है गाड़ी में? नहीं सर, पाकिस्तान पे है सर ये गाड़ी? पाकिस्तान की नहीं, इंग्लैंड से। बताएं गाड़ी इधर की पकड़ी। ठीक है, बुलेट प्रूफ है? हाँ जी। ठीक है। तो ऑल द वे फ्रॉम यूके टू इंडिया बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी को आदत हुई हुई है बॉर्डर क्रॉसिंग करने की या बॉर्डर तक जाने की। तो आज सुबह सुबह इस गाड़ी को कुछ हो रहा था कि मैंने किसी बॉर्डर जाना है, क्योंकि इतने बॉर्डर क्रॉस करके आई। तो मैं इसकी ज़ुबान समझ गया। मैंने कहा चलो आज तुम्हें इंडिया के बॉर्डर तक ले जाते हैं, जो कि यही कर सकता हूँ मैं, और तो कोई बॉर्डर करीब नहीं है। तो इसको बेसिकली बॉर्डर जाने की आदत हुई हुई है। पिछले 3 दिन जो हैं वो मेरे एक किस्म के ज़ाया भी हुए हैं और एक किस्म के ज़ाया नहीं भी हुए। ज़ाया इस सेंस में हुए हैं कि भाई
मुझे इसका ऑयल नहीं मिल रहा था, इंजन ऑयल 0W30, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऑयल ढूंढा। और लेकिन इधर की ऑयल की माइलेज जो होती है वो 4000 से 5000 किलोमीटर्स, नॉट माइल्स। तो ऑयल के लिए मेरा टाइम बहुत ज़ाया हुआ। सेकेंडली उससे ज़्यादा एक आखिरी 2 दिन, अभी कल और परसों, मेरे एड ब्लू मुझे नहीं मिल रहा था पूरे लाहौर में। बहुत ही मुश्किल से एड ब्लू मिला। एड ब्लू मुझे ईरान में मिला था। ईरान के बाद मैंने समझा था कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एड ब्लू की, लेकिन जो कार्स यहाँ पे आती हैं लैंड रोवर की भी, वो लैंड रोवर के पास मैं गया, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास भी इंजन ऑयल नहीं है इसका, क्योंकि जो लैंड रोवर में की जो कार्स आती हैं लाहौर में वो डीजल नहीं होती। तो ये बड़ी परेशानी रही। फिर इंजन ऑयल भी उन्हीं से चेंज करवाया कहीं से ढूंढ के, और फिर फ़िल्टर मुझे मिल गया, ऑयल फ़िल्टर। मैंने कहा ये तो मुझे दें, क्योंकि मैंने कहा जो भी स्पेयर पार्ट मिल रहा है वो रख लें, कहीं पे भी आगे ज़रूरत पड़ जाएगी, तंग नहीं होना। और फिर एसी का फ़िल्टर उन्होंने चेंज किया, वो काफ़ी बहुत ही गंदा हो चुका था। एयर फ़िल्टर तो मैंने उसको उन्होंने हवा से ही ठीक कर दिया, प्रेशर दे के। एसी फ़िल्टर है वो चेंज किया। लेकिन जो एड ब्लू ने मुझे ज्यादा तंग किया, क्योंकि इधर किसी को भी फोन करके पूछते थे कि एड ब्लू आपके पास है, तो वो पहले तो कहते थे एड ब्लू होता क्या है। फिर उन्हें समझाना पड़ता था कि भाई ये एग्जॉस्ट का लिक्विड होता है, डीजल गाड़ियों में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी इतनी कॉमन नहीं हुई, इसलिए एड ब्लू यहाँ पे लाहौर में मुश्किल मिलता है। रावी रोड के पास एक शोरूम था, शोरूम कह रहा हूँ, ऑयल चेंज कंपनी है, उनके पास पड़ा हुआ था। फिर डिफेंस में INH के पास एड ब्लू है। और फिर आपको मोंटगोमरी रोड पे लाहौर में अगर आप सर्च करें तो मुगल ऑटोज के पास मिल जाएगा, और एक दो और के पास। लेकिन इसके लिए आपको बहुत तगो करनी पड़ती है। एड ब्लू, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी का फिल्टर, ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आनी चाहिए इंग्लैंड से। चलते चलते बड़ी देर हो गई है, 8:30-9 का टाइम हो गया है, और मसरूफियत की वजह से इधर भाई डीजल है, डीजल है, डीजल डीजल यही साइड पे लगाएंगे। तो ये वाला मुझे पंप अच्छा लगता है, इससे मुझे कभी शिकायत नहीं हुई। ये इस बिटवीन, पीछे वाला ठीक है। ये बरकत मार्केट और कलमा चौक के दरमियान में है, तो इनसे मुझे कभी शिकायत नहीं हुई, क्वालिटी की भी और क्वांटिटी की भी। पेट्रोल मैंने डलवा लिया 12,500 का 47 लीटर। और अब मैंने ये रसीदें करनी है साइड पे, क्योंकि ये जो आने वाला जाने वाला है ना लाहौर टू लंदन, इसमें भी देखेंगे कि एग्जैक्टली कितने लीटर डीजल हुआ है, पड़ा है डीजल, और कितना टोटल खर्चा आया है। कम से कम ये डीजल वगैरह का तो खर्चा चेक करते हैं। खुसूसन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कितने लीटर जो है वो डीजल लगता है फ्रॉम लंदन टू फ्रॉम लाहौर टू लंदन। तो चलते हैं जी अब मुल्तान की तरफ। कोशिश मेरी यही थी आज डेरा गाजी खान जाऊं, लेकिन अभी भी क्योंकि देर बहुत हो गई है, तो मुल्तान तक अगर मैं 1-1:30 बजे तक रात के भी पहुंच जाऊं तो तब भी ठीक है, रेस्ट करेंगे और फिर मुल्तान से क्वेटा की तरफ निकलेंगे कल इंशाल्लाह। तो चलते हैं आगे की तरफ। और ये हमारी बरकत मार्केट है, बचपन यहाँ पे सारा गुजरा, और पूरे का पूरा बचपन ही हमारा बरकत मार्केट में गुजरा, क्योंकि साथ ही इसके घर है ऐबक ब्लॉक में। अभी जो मैं नोट कर रहा हूँ ना वो ये है कि जो मैं लंदन से लाहौर और ये जो टर्की में फिरे, जो सारा कुछ सैर वगैरह की है, वो मुझे मीटर में शो कर रहा है 7193। उसमें लाहौर का भी है, लाहौर में जो भी इधर उधर फिरे। तो चले 193 माइल्स अगर निकाल भी देते हैं तो तकरीबन 7000 माइल्स। तो अब इसको मैं करने लगा हूँ ज़ीरो, ताकि मुझे पता चले कि लाहौर से लंदन कितनी माइलेज मैंने की है। जो माइल्स में आएगा, लेकिन बाद में फिर किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट करके देख लेंगे।
और पेट्रोल भी चेक कर लेंगे। पेट्रोल क्यों कहता हूँ मैं, डीजल चेक कर लेंगे कि कितने लीटर कंज्यूम हुए हैं। ये ज़रा मुझे एक्यूरेट पता चलेगा, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा माइलेज की थी टर्की की, वो बीच में नहीं आएगी अब। मैंने मुल्तान जाना था, वो भी इधर आगे से एग्जिट है ना मुल्तान का। यही सीट आती है तो शुरुआत अल्लाह खैर करे। मोटरवे पे चढ़ते ही मुल्तान के मुझे इंजन लाइट नज़र आ रही है। क्या किया जाए यार, ये क्या हो गया यार। उफ, अभी तो सफर का आगाज हुआ है और इंजन लाइट किए हूँ यार। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये इंजन लाइट क्यों आ रही है। और मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा कि कोई और है ही नहीं चीज़ सिवाय ये इंजन लाइट के, कि कंप्यूटर तो कोई चीज़ बता ही नहीं रहा। बाकी सब क्लियर है, लेकिन वाई इंजन लाइट, इसके साथ कुछ लिखा हुआ आ ही नहीं रहा। क्योंकि जो नोट्स हैं और जो कंप्यूटर बताता है वो तो इधर आती है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ये पहली पहली सर्विसेज आ गई हैं मुल्तान मोटरवे पर। और कैसी फीलिंग्स होती होगी ना कि जिस वक्त आप सफ़र शुरू कर रहे हैं, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, लंदन से, लाहौर से लंदन का। और आप जैसे ही मोटरवे पे गए हैं और आपको इंजन की लाइट को, छोटी मोटी लाइट भी नहीं, इंजन स्ट्रेट अवे इंजन की लाइट नज़र आए, तो क्या फीलिंग्स होती होंगी। लेकिन इस फीलिंग्स में सबसे पहला काम है कि घबराना नहीं है। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मुल्तान को कैरी ऑन कर, पहले तो मैं ये इसको ऑफ करके देखता हूँ कि ये लाइट दोबारा आती है या नहीं आती। इंजन ऑफ करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये लाइट दोबारा आती है या नहीं आती। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी ये होगी कि क्या मैं कंटिन्यू करूँ मुल्तान में, लैंड रोवर मुल्तान में होगी या नहीं, वो भी सर्च कर लेते हैं। थर्ड प्रायोरिटी होगी कि यहाँ से क्या लाहौर वापस ये किया जाए, क्योंकि लैंड रोवर तो वहाँ पे लाहौर में है, क्या उनको दिखाया जाए। या फोर्थ है मेरे पास चॉइस कि मुल्तान जाया जाए और फिर इसको चेक करवाया जाए, वो जो मशीन लगा के चेक करते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तो ये छोटी मोटी लाइट नहीं आई, स्ट्रेट अवे इंजन की लाइट आई है सफ़र शुरू होने से पहले ही। तकरीबन अभी मोटरवे के ऊपर एंटर होते ही, जैसे ही एंट्री मोटरवे पे, विद इन 1 मिनट, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कि कैसी बात है ना कि मोटरवे के स्टार्ट होते ही। लिहाजा अब करते हैं इंजन ऑफ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लाइट तो बिल्कुल नहीं जी गई। और मैंने मैसेज किया है जो हमारे गैरेज के, इस गाड़ी का जो टेक केयर करते हैं इंग्लैंड में, उनको मैंने मैसेज किया है कि भाई कि इस तरह सिचुएशन है, आप ज़रा मुझे मशवरा दे दें। अभी इधर को देखते हैं कि इनके पास तो मेरा नहीं ख्याल कोई मैकेनिक होता है। तो इधर मशीन लग के चेक हो जाए ना कि इसको कब प्रॉब्लम क्या है, तो फिर ज़रा पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि भाई क्या आगे कंटिन्यू करना चाहिए या लाहौर वापस जाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो कोई कंप्यूटर भी कुछ शो नहीं कर रहा, सिर्फ इंजन लाइट आ रही है, बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या चक्कर क्या चल रहा है। बस हम यार, इधर कोई मैकेनिक नहीं है। वो सामने मैकेनिक वो सामने खड़ा है ऊपर। ओहो, मैकेनिक है। हाँ ओके, चल भाई, तेरे पास मशीन होनी चाहिए बस यार, और कुछ नहीं, चेक करने के लिए। इस वक्त तो भाई आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, सोच भी नहीं सकते। हाँ जी, उस्ताद जी ने जी बैटरी ऑफ की है, फिर लगाई है, और फिर भी लाइट नहीं गई। मतलब वैसे ही ज़रा टाइम पास के लिए उन्होंने ये किया है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है कि बैटरी निकाल दें तो लाइट ऑफ हो जाएगी, तो फिर बंदा कहता है जी आपका काम हो गया है,
लेकिन इनफैक्ट जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे होती है। खैर एनीवे, तो अब निकलते हैं मुल्तान की तरफ। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। यहाँ करते हैं छोटी सी ब्रेक। 100 किलोमीटर रह गया मुल्तान, और पीछे जब मैं वहाँ पे रुका था मैकेनिक ने कहा था बैटरी उतारो, फिर भी लाइट नहीं गई। फिर मैंने एक दो जगह कॉल की, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, और फिर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जो अल्लाह करे कि वह बिल्कुल ठीक हो, वो ये कि ये जो लाइट नज़र आई है ये मोस्ट प्रोबेबली जो ईरान का तेल है, जो डीजल डलवाया था, ये उसका कचरा फंसा हुआ है। क्योंकि पहले जो गाड़ी अभी निकली है वो टर्की में है, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो अल्लाह मालिक है, उम्मीद यही है कि यही प्रॉब्लम हो, जो कचरा फंसा हुआ है, या इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स सेल्फ गाड़ी में कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि भाई गाड़ी सही नहीं चल रही। तो अल्लाह ताला से दुआ ही मांग सकते हैं, और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम ना रहे। और यहाँ करते हैं छोटे से ब्रेक, और फिर आगे सोचते हैं कि मुल्तान जाना है या डेरा गाजी खान। चाय हो जाए और या कॉफ़ी हो जाए, देखते हैं क्या मिलता है। ये उससे आई हैं नेक्स्ट सर्विसेज मुल्तान से। पहले 54 किलोमीटर रह गया है, तो सोचा मैंने यही है कि बेटर यही है कि रात का सफ़र ना ही किया जाए, और यहाँ पे रुक के, पहले मैंने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, यहाँ पे रुक के हम करते हैं बुकिंग होटल की मुल्तान में, रेस्ट करते हैं। बेटर है, बजाय कि प्रेशर में ड्राइविंग से बेहतर है कि भाई कि आप जो है ना इधर बुकिंग करें आराम से मुल्तान की। सुबह उठेंगे, सुबह देखेंगे हमने क्या करना है। तो अभी इधर बुकिंग कर लेते हैं और फिर निकलते हैं मुल्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पहुंच गए हैं। ये बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है, बड़ी पुरानी सी, आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन वलीद सिटी के नाम से है, लेकिन बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। और खाना पीना फुल खुला हुआ है। मुल्तान भी लाहौर की तरह जल्दी सोता नहीं है। तो डेरा गाजी खान मैंने इसलिए नहीं गया, मैं कहा यार उधर ना खाने, क्योंकि वहाँ पे होटल में एक बात हुई, booking.com से देखा होटल अच्छा था, लेकिन उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि भाई कि एक तो रूम सर्विस नहीं है, और फिर दूसरी बात है कि आप 3 बजे तक फास्ट फूड ओपन होगा इर्द गिर्द। तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा कि ऐसा है ये 3 बजे तक मैं पहुंचूँ ना पहुंच, दो किसी वजह से लेट हो जाऊं, तो मैंने कहा कि रहने ही देते हैं डेरा गाजी खान को, और करते हैं मुल्तान में अपना डेरा। और इधर से निकलेंगे फ्रेश फ्रेश, सुबह आगाज़ हो चुका है लंदन जाने का। और इधर एक होटल बुक किया है जो फ्लैटीज होटल के साथ ही है, रीज़नेबल प्राइस है। और देखते हैं वो होटल कैसा है, और फ़ोन करके मैंने पूछा है अवेलेबिलिटी है तो वहीं जाके बुकिंग करेंगे। ढूंढ लिया मैंने, booking.com से है, लेकिन कॉल कर दिया डायरेक्ट। तो चल के पहले होटल विज़िट करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो स्टे करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा सर्च जारी होगी। वैसे मेरा ख्याल है जैसा भी हो उसमें रहो, ताकि अब होटल ढूंढने के लिए टाइम ज़ाया ना हो। उससे बेहतर है कि सुबह देखेंगे क्या कर।